क्या श्रोताओं को पता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की सबसे मजबूत वैचारिक नींव मतलब किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि मांडले और अहमदनगर जेल की अंधेरी कोठरियों में रखी गई थी। एकदम सही बात है। जब आज़ादी के दीवानों को समाज से बिल्कुल काट दिया गया था तो उन्होंने कलम उठा ली। बिल्कुल, और ऐसे विचार रचे जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र को खड़ा कर दिया। तो @एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल के हमारे सभी श्रोताओं और छात्रों का इस एक धमाकेदार डीप डाइव मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी का। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम सिर्फ किताबों के नाम नहीं रटने वाले हैं। आज का हमारा मिशन है examBooksMasterClass.pdf। इस अद्भुत स्रोत के अंदर मौजूद खजाने को खंगालना, मतलब MPPSC, SSC, RRB और MPESB जैसी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखकों का अचूक संग्रह है। बिल्कुल, और किताबें सिर्फ स्याही और कागज का मेल नहीं होती, है ना? वे अपने समय के समाज और संघर्ष का एक जीता जागता दस्तावेज होती हैं। और इस मास्टर क्लास के लिए हमारा एक बहुत ही सख्त नियम होगा। हाँ, वो नियम क्या है, जरा छात्रों को बता दीजिए। नियम ये है कि हम इस PDF की सभी 14 स्लाइड्स और उनके 65 प्रश्नों को बिल्कुल क्रमानुसार डिकोड करेंगे, मतलब एकदम सीक्वेंस में। कोई भी प्रश्न आगे पीछे नहीं होगा। ये हुई ना बात। तो श्रोताओं, अपनी नोटबुक तैयार रखिए और हाँ, इस मास्टर क्लास को शुरू करने से पहले उत्साह के साथ एग्जाम सक्सेस क्विज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिल्कुल, लाइक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले भाग की शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के एक महान शिल्पकार डॉक्टर BR अंबेडकर की महत्वपूर्ण कृतियों के साथ। इसमें प्रश्न 1 से 5 तक है। तो पहला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन मुझे हमेशा हैरानी होती है कि ये असल में एक भाषण था, है ना? हाँ, ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। ये 1936 का एक ऐसा अघोषित भाषण था जो कभी मंच से दिया ही नहीं गया। अरे वाह, सच में? हाँ, आयोजकों ने ही उसे पढ़ने से रोक दिया था। फिर उन्होंने इसे किताब के रूप में छापा। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसका उत्तर भी डॉक्टर अंबेडकर ही है। इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है। मतलब ये किताब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसी थी, जिसने 1923 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की नींव रखी। कितनी कमाल की बात है। बिल्कुल कमाल है। और फिर तीसरा प्रश्न है, हु वर द शूद्रास? जी, इसका उत्तर है, ये 1946 में आई थी और उन्होंने इसे ज्योतिराव फुले को समर्पित किया था। बहुत बढ़िया। और फिर प्रश्न 4 में उनकी आत्मकथा के बारे में पूछा गया है, जिसका उत्तर है वेटिंग फॉर अ वीजा। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आत्मकथा सिर्फ 20 पेज की है। वेट, सच में सिर्फ 20 पेज की? आमतौर पर तो आत्मकथाएं सैकड़ों पन्नों की होती हैं। मतलब इतनी छोटी? जी हाँ, सिर्फ 20 पेज। और ये इतनी मार्मिक है कि आज भी इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। प्रभाव पन्नों से नहीं, विचारों से होता है। क्या बात है। और इस भाग का आखिरी यानी 5वां प्रश्न है, मूक नायक की शुरुआत किसने की? उत्तर है 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने। यह एक मराठी पाक्षिक पत्र था। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 2, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रसिद्ध पुस्तकें। भाग 1, इसमें हम प्रश्न 6 से 10 तक देखेंगे। तो छठा प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसका उत्तर है महात्मा गांधी और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। परीक्षा के लिए ये गुजराती भाषा वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। फिर 7वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उत्तर जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने इसे 1944 में अहमदनगर जेल में लिखा था। और इसी से जुड़ा है हमारा 8वां प्रश्न, गीता रहस्य। इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और उन्होंने भी इसे मांडले जेल में लिखा था। यहाँ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल सबसे बड़ा राइटर्स रिट्रीट बन गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एकांत का पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने। आगे बढ़ें तो 9वां प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हाँ, और फिर 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इस किताब के बारे में एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा। स्रोत के आधार पर
इसी पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। मतलब अंग्रेजों ने कैसे भारत का पैसा बाहर भेजा वो इसलिए साहब। उन्होंने सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के आधार पर दिखाया कि कैसे संसाधन ब्रिटेन जा रहे थे। ये सिर्फ इतिहास का एक तथ्य है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाग 3 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रसिद्ध पुस्तकें, भाग 2 प्रश्न 11 से 15। लेकिन श्रोताओं, अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आ रही है तो एग्जाम सक्सेस क्विज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हां, बिल्कुल कर लें। तो 11वां प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया। उत्तर है लाला लाजपत राय, उन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। फिर 12वां प्रश्न गुलामगिरी। उत्तर है ज्योतिबा फूले 1973, और ये जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। 13वें प्रश्न पर आते हैं, द इंडियन स्ट्रगल। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। इस किताब का विश्लेषण करें तो ये 1920 से 1942 के संघर्ष का एकदम सीधा विवरण देती है, मतलब रियल टाइम हिस्ट्री। बिल्कुल आंखों देखा हाल। और 14वां प्रश्न वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? उत्तर आनंदमठ पुस्तक से, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और 15वां प्रश्न वाई आई एम एन एथीस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूं? उत्तर भगत सिंह। ये उनका लाहौर जेल में लिखा गया निबंध था। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 4 मुगल कालीन साहित्य एवं अनुवाद, प्रश्न 16 से 20। तो प्रश्न 16 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी और अनुवाद किसने किया? उत्तर है मूल रूप से तुर्की में थी और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। सही है। 17वां प्रश्न है अकबरनामा। उत्तर अबुल फजल ने इसे फारसी भाषा में लिखा था। और अब 18वां प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है रज़्मनामा यानी बुक ऑफ वॉर्स। लेकिन एक हिंदू महाकाव्य का फारसी अनुवाद, यह कितना दिलचस्प है। मतलब ये मुगल काल में कैसे हुआ? ये वाकई दिलचस्प है। फैजी और बदायूनी के नेतृत्व में ये बड़ा प्रोजेक्ट चला था। ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता ना। बिल्कुल सही कहा। 19वां प्रश्न देखते हैं, पादशाहनामा। उत्तर है अब्दुल हामिद लाहौरी और इनायत खान। और 20वां प्रश्न है उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? उत्तर दारा शिकोह, और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम मजमा उल बहरैन था। आगे बढ़ते हैं। भाग 5 प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के क्लासिक्स, प्रश्न 21 से 25। 21वां प्रश्न बहुत सीधा है, अर्थशास्त्र के लेखक। उत्तर कौटिल्य या चाणक्य। 22वां प्रश्न है अष्टाध्यायी किसने लिखी? उत्तर पाणिनि ने। पाणिनि के व्याकरण को देखकर तो मुझे लगता है कि उनका व्याकरण संस्कृत भाषा के लिए किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम या सोर्स कोड की तरह है, एकदम परफेक्ट। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपके। 23वां प्रश्न राजतरंगिणी किसने लिखी? उत्तर कल्हण। ये 12वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास है। 24वां प्रश्न है पंचतंत्र। उत्तर है विष्णु शर्मा। ये दुनिया की सबसे अधिक अनुवादित कृतियों में से एक है। और 25वां प्रश्न हर्षचरित और कादंबरी। उत्तर है बाणभट्ट। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 6 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, प्रश्न 26 से 30। यहाँ से करंट अफेयर्स शुरू होता है। हाँ, और मैंने बहुत सटीकता से बताऊंगा क्योंकि परीक्षा के लिए ये सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 26, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? उत्तर गगन गिल, उनकी रचना मैं जब तक आई बहार के लिए। प्रश्न 27, मलयालम भाषा के लिए। उत्तर के जयकुमार, पिंगल केशिनी के लिए। प्रश्न 28, असमिया भाषा में। उत्तर है समीर तांती, फड़िंगबोर बातोर कथा जाने के लिए। प्रश्न 29, गुजराती भाषा के लिए किसे मिला? उत्तर दिलीप झावेरी को, उनकी रचना भगवाननी वातों के लिए। और 30वां प्रश्न संस्कृत के लिए। उत्तर दीपक कुमार शर्मा, भास्कर चरितम के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाग 7 बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, प्रश्न 31 से 35। 31वां प्रश्न 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उत्तर जॉर्जी गॉस्पर्डिनो, उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए। और 32वां प्रश्न बहुत खास है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उत्तर गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। मतलब ये पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास है।
ये तो हर परीक्षा में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है फिर। 33वां प्रश्न, 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? ध्यान दें, ये सिर्फ बुकर है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। उत्तर, शेहान करुणातिलका, जो एक श्रीलंकाई लेखक हैं। 34वां प्रश्न, 1981 का बुकर पुरस्कार। उत्तर, सलमान रुश्दी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए, और इसे 2008 में बुकर ऑफ बुकर्स भी मिला था। और 35वां प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? उत्तर, अरुंधति रॉय, 1997 में। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 8, महत्वपूर्ण नई पुस्तकें जो 2026 में रिलीज होंगी। प्रश्न 26 से 40, लेकिन श्रोताओं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अब तक की कौन सी किताब आपकी पसंदीदा रही है। हाँ, कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो 36वां प्रश्न देखते हैं। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक? उत्तर, डॉक्टर धीरज काकड़िया। प्रश्न 37, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसने लिखी? उत्तर, कैलाश सत्यार्थी, जो मार्च 2026 में आएगी। 38वां प्रश्न, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, जो नारायण गुरु पर आधारित है। उत्तर, शशि थरूर। 39वां प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक। उत्तर, विजय गोयल। और 40वां प्रश्न है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसने लिखी? उत्तर, प्रेम प्रकाश। यहां दी गई सभी राजनीतिक हस्तियों की किताबें हमने पीडीएफ के तथ्यों के अनुसार ही पढ़ी हैं, बिना किसी पक्षपात के। आगे बढ़ते हैं। भाग 9, चर्चित आत्मकथाएं और जीवनियां। भाग 1, प्रश्न 41 से 45, ये तो खेल और प्रेरणा का एकदम शानदार मिश्रण है। 41वां प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ। उत्तर, मिल्खा सिंह, जिन्हें हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। 42वां प्रश्न, प्लेइंग टू विन। उत्तर, साइना नेहवाल, जो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 43वां प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर। उत्तर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। 44वां प्रश्न, अनब्रेकेबल। उत्तर, मैरी कॉम, जो 6 बार विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियन रही हैं। और 45वां प्रश्न, गोल। उत्तर, मेजर ध्यानचंद, वो तो हॉकी के जादूगर थे, है ना? उनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 10, चर्चित आत्मकथाएं और जीवनियां। भाग 2, प्रश्न 46 से 50। 46वां प्रश्न, आई एम नो मसीहा। उत्तर, सोनू सूद, इसमें उनके कोविड-19 लॉकडाउन के अनुभव हैं। 47वां प्रश्न, अ शॉट इन हिस्ट्री। उत्तर, अभिनव बिंद्रा, 2008 ओलंपिक से जुड़ी किताब। 48वां प्रश्न, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। उत्तर, सालिम अली। सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। मतलब वो तब सिटीजन साइंस कर रहे थे जब इसका कोई हैशटैग भी नहीं होता था दुनिया में। बिल्कुल, वो बहुत आगे की सोच रखते थे। 49वां प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी? उत्तर, नवदीप सिंह गिल। और 50वां प्रश्न, करेज एंड कन्विक्शन। उत्तर, जनरल VK सिंह। आगे बढ़ते हैं। भाग 11, आधुनिक भारतीय साहित्य एवं उपन्यास। प्रश्न 51 से 55। 51वां प्रश्न है, अ सूटेबल बॉय। उत्तर, विक्रम सेठ, यह अंग्रेजी का सबसे लंबा एकल खंड उपन्यास है। 52वां प्रश्न, मालकोटी डेज और द गाइड किसने लिखी? उत्तर, RK नारायण। मालगुडी एक काल्पनिक शहर था जो बहुत मशहूर हुआ। 53वां प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान। उत्तर, खुशवंत सिंह, जो 1947 के विभाजन की त्रासदी पर है। 54वां प्रश्न, कांतापुरा। उत्तर, राजा राव, 1938 में। और 55वां प्रश्न, द वाइट टाइगर। उत्तर, अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में इसके लिए बुकर पुरस्कार भी मिला। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भाग 12, 2024 और 25 की हालिया महत्वपूर्ण पुस्तकें। प्रश्न 56 से 60। 56वां प्रश्न, वाई भारत मैटर्स। उत्तर, S जयशंकर, इसमें कूटनीति और रामायण का संदर्भ है। 57वां प्रश्न, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उत्तर, जनरल मनोज मुकुंद नरवेणे। 58वां प्रश्न, चुनौतियां मुझे पसंद हैं। उत्तर, सुदेश धनखड़, जो 2025 की सूची में है। 59वां प्रश्न, द ग्रेट सैंक्शंस हैक। उत्तर, उर्जित पटेल, जो पूर्व RBI गवर्नर हैं। और 60वां प्रश्न, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात एट 100। उत्तर, ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन।
आगे बढ़ते हैं। भाग 13 चर्चित ऐतिहासिक एवं विविध पुस्तकें। प्रश्न 61 से 65। 61वां प्रश्न है द अनार्की। उत्तर विलियम डेलरिम्पल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। 62वां प्रश्न द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उत्तर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। इसमें द्रौपदी के दृष्टिकोण से महाभारत को दिखाया गया है। 63वां प्रश्न लज्जा। उत्तर तस्लीमा नसरीन 1993। इसे बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 64वां प्रश्न असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। उत्तर आनंद नीलकंठन। इसमें रावण और भद्र के दृष्टिकोण की कहानी है। और इस पीडीएफ का आखिरी यानी 65वां प्रश्न हाफ गर्लफ्रेंड और रेवोल्यूशन 2020 किसने लिखी है? उत्तर चेतन भगत। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमने सभी 65 प्रश्नों को बिल्कुल क्रम से पूरा कर लिया है। चलिए अब अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अंतिम स्लाइड में लिखा है परीक्षा में सफलता के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, क्या गजब का सफर रहा ये। श्रोताओं में बस यही याद दिलाना चाहूंगा कि तुरंत @exam success quiz को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी मास्टर क्लास कभी मिस न करें। बिल्कुल सही कहा। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की वो सिर्फ 20 पेज की आत्मकथा से लेकर रज़्मनामा के उस विशाल महाकाव्य अनुवाद तक, हर किताब एक अलग सदी और एक अलग सोच का दरवाजा है। मतलब भारत की असली पहचान को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले